हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दौड़ का हुआ आयोजन। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। पुलिस द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए हुआ खेलकूद उत्सव और बालिका विद्यालय में फुटबॉल कोचिंग की कक्षाएं। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इन द्वीपों में रह रहे इन प्रदेशों के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अस्तित्व में 31 अक्टूबर 2019 को आए थे। इस शुभ अवसर का स्मरण करते हुए हम न केवल इन प्रदेशों की गौरवशाली विरासत और समृद्ध संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि उन स्थायी संबंधों का भी सम्मान करते हैं जो इन्हें हमारे द्वीपों से जोड़ते हैं। ये संबंध एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है, जो हमारे महान राष्ट्र की एकता में विविधता की मूल भावना को सुदृढ़ करते हैं। पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में द्वीप प्रशासन की ओर से व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज सवेरे श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय एकता दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रस्तुत है एक खास रिपोर्ट। आज सुबह राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। इसमें 300 से अधिक स्कूली बच्चे, सरकारी अधिकारी, शिक्षक, सांसद विष्णुपद रे, मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, उपायुक्त अर्जुन शर्मा, भाजपा राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी, खेल सचिव एल कुमार आदि शामिल हुए। बच्चों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षिका गीता नवीन भट्ट ने धावकों को मार्ग समझाया। दौड़ शुरू होने से पूर्व सभी प्रतिभागियों को एकता शपथ दिलाई गई, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता, शांति और अखंडता बनाए रखने तथा विविधता में एकता के मूल्य को दोहराया गया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। सांसद विष्णुपद रे और मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने संयुक्त रूप से दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुख्य सचिव स्वयं भी दौड़ में शामिल हुए। रन फॉर यूनिटी का ये उत्साहपूर्वक कारवां नेताजी स्टेडियम से निकलकर शहर के प्रमुख स्थलों क्लॉक टावर, बंगाली क्लब, नगर पालिका परिषद कार्यालय और अबरिन बाजार से होते हुए फिर नेताजी स्टेडियम वापस लौटा। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने इस अवसर पर लोगों से सरदार वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चलने और राष्ट्र की एकता, अखंडता व समरसता को बनाए रखने का आह्वान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो आज का दिन है, उनके इस अवसर पर अभी सुबह सुबह जो है एक यूनिटी रन हुआ बच्चों के साथ ही समाज के जो सम्मानीय जन हैं उन सब के साथ, और सबों ने बड़े उत्साह से यहाँ भाग लिया। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम ये चाहते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में थे, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके बताए रास्ते पे उनके आदर्शों को अपनाएं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, तभी हम अपने देश को महान बना सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। कि उसमें प्रशासन और समाज के सभी लोग मिलजुल करके इसको बहुत अच्छे तरीके से करें, है ना, ये हम लोगों की पूरी तरह से आकांक्षा है। भाजपा राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में स्वतंत्र भारत के निर्माण में सरदार पटेल की निर्णायक भूमिका को रेखांकित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो देश की एकता और अखंडता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी तथा पूरे देश को एक करने के लिए पहला गृह मंत्री होने के नाते पूरा देश को एक यूनाइटेड किया। आज उन्हीं की 150वीं जयंती पर पूरे भारतवर्ष में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे देश की सरकार के साथ साथ हमारे अंडमान निकोबार के प्रशासन ने तथा उनके सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने, देश के नागरिकों ने एवं सभी राजनीतिक दलों ने इस यूनिटी की रेस में जो हिस्सा लिया है, उनके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं शिक्षा उपनिदेशक ज्ञानशील दुबे ने शिक्षा और खेल विभाग की टीम को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और बच्चों के उत्साह की सराहना की। रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई के सपनों को साकार करता हुआ हमारे स्कूल के लगभग 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और अंडर द बैनर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे स्टेडियम ने इसका प्रोग्राम देखा। इरशाद हैं, मोहम्मद इरशाद हैं, हमारे यहाँ के सैन साहब हैं, इन्होंने मैंने ऑर्गेनाइज किया था। इस सफलतापूर्ण आयोजन के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सांसद विष्णुपद रे ने एकजुट भारत के निर्माण में सरदार पटेल के योगदान और राष्ट्रीय एकता दिवस के महत्व पर विस्तार से बताया। सारा देश में आज़ाद भारत का देश का इकट्ठा करने के लिए आज़ाद भारत को छोटे छोटे राज्य जो थे भारत में शामिल किया था सम्मानीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसका याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस भारतवर्ष मनाया सब जगह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी ये भारत में शामिल पहले ही हो गया था, बस कुछ राज्यों ने शामिल नहीं हो सका, उन्हें मांगता भी नहीं था। सरदार पटेल ऐसा एक व्यक्ति थे जिसका सामने में सब सिर झुका के ये शामिल हुआ। उसी के नाम पर हम शपथ लिया, हम सब लोगों ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस भारत को मनाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। स्कूली बच्चों ने न केवल दौड़ में भाग लिया बल्कि एकता दिवस की महत्ता को समझा।
माय नेम इज जमरीन खातून, हम लोग आरबीबी स्कूल से हैं। हम लोग टुडे इज़ रनिंग फॉर यूनिटी। हम लोग सरदार भाई पटेल का हम लोग स्कूल से ऑर्गेनाइज किए हैं, रनिंग करें हम लोग। मेरा नाम स्तुति है, हम डिग्रीपुर से, हम टैगोर कॉलेज में भी पढ़ रही है। आज हम यहाँ हैं रन ऑफ यूनिटी के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उत्सव के लिए। मेरा नाम रोसलिली है और मैं बॉयज़ स्कूल से हूँ और आज हम लोग रन फॉर यूनिटी के लिए भागे थे और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी है। सहायक निदेशक खेल इरशाद अहमद ने आयोजन से खुशी जताई। तो हमारे जितने भी फैकल्टीज है फिजिकल एजुकेशन के, हमारे यहाँ पे बच्चे जो स्कूल के साथ में बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कूल्स के लगभग 300 बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी। तो बहुत ही सक्सेसफुल हमने ऑर्गेनाइज किया। जितने भी हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर है नियर बाई, ये सबका योगदान है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करे और लाना डिपार्टमेंट भी हमारे साथ में इसको ऑर्गेनाइज करने में हमारा योगदान रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगी। इसी प्रकार 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक आयोजित होगी। ये परीक्षाएं सवेरे 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे या 1:30 बजे तक चलेंगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपवासियों को खासतौर से युवाओं को नशा से दूर रखने के प्रयास सभी वर्गों की ओर से किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंडमान निकोबार पुलिस विद्यार्थियों और युवाओं को नशा मुक्ति अभियान के तहत नशे की लत से दूर रखने के लिए कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट। नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से समाज को मुक्त करने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और नशा मुक्त समाज निर्माण की दिशा में विभाग की अटल प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पुलिस ने श्री विजयपुरम के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशा रोकथाम और सामूहिक जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण संदेश से अवगत कराना रहा। नशा विरोधी एवं अवैध तस्करी रोकथाम अभियान के हिस्से के रूप में बालिका विद्यालय में 1 सप्ताह का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम अपराध जांच विभाग की एंटी नारकोटिक पुलिस स्टेशन इकाई द्वारा संचालित किया गया। उप निरीक्षक मनोज लाल के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अब्दुल सलाम और पुलिस कांस्टेबल अंजना हलदार की टीम ने छात्राओं को नशीली दवाओं के भयावह परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान टीम ने छात्राओं को नशे की लत के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानियों से अवगत कराया। इसके बाद प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं और शिक्षकों ने नशा मुक्त जीवन की शपथ ली। एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। प्रतिज्ञा समारोह के बाद टीम ने स्कूल परिसर में शिक्षकों और छात्राओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर चिपकाए। इन पोस्टरों पर नशे के खतरों और रोकथाम के तरीकों का चित्रण किया गया था। छात्राओं और पुलिस अधिकारियों के बीच यह सहयोग नशा संबंधी चुनौतियों के विरुद्ध एकजुट कार्रवाई का शक्तिशाली उदाहरण प्रस्तुत करता है।
आज हम लोग के स्कूल में एंटी नैरोटिक पुलिस आए और हम लोग को ड्रग्स अवेयरनेस के बारे में बताए, ड्रग्स कैसा कैसा टाइप्स का होता है बताए, उससे अवेयर कैसा होना है उसके बारे में बताए। हम लोगों से प्लेज करवाए कि हम लोग ड्रग्स से अवेयर हो, और हमें वो ये भी बताया कि किस तरीके से लोग अपने ड्रग्स अवेयरनेस में हम लोग फंसा लेते हैं। कोई बोल देगा कि आप पार्सल लीजिए, क्या पता उसमें ड्रग्स हो, इसके वजह से हम सब भी जेल जाएंगे और जिनने वो करवाया वो भी जेल जा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब ड्रग्स से अवेयर रहें, और बहुत अच्छा इन्होंने हमें सिखाया कि ड्रग्स से अवेयर कैसे रह सकते हैं। अंडमान निकोबार पुलिस ने सभी से सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की। यह अभियान न केवल जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा, बल्कि युवाओं में नशे के प्रति सतर्कता की भावना को मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध हुआ। पुलिस विभाग ने आगामी दिनों में ऐसे और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि द्वीप समूह को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाया जा सके। अंडमान निकोबार प्रशासन 24 से 31 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित हुए भारत समुद्री सप्ताह में एक सूचनात्मक और मनोरम प्रदर्शनी स्टॉल लगाकर अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ये स्टॉल प्रशासन की महत्वाकांक्षी पहलुओं और विकास परियोजनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये स्टॉल भारत के पूर्वी समुद्री सीमा के रूप में द्वीप समूह की बढ़ती क्षमता और बंगाल की खाड़ी में बंदरगाहों, नौवहन, मत्स्य पालन और सतत पर्यटन के एक उभरते केंद्र के रूप में द्वीप समूह की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण बंदरगाह एवं नौवहन, बंदरगाह अवसंरचना का आधुनिकीकरण और बंदरगाह क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, अंतर्द्वीपीय और मुख्य भूमि द्वीपीय क्षेत्र की नौवहन सेवाओं का विस्तार, जिसमें यात्री कार्गो संचालन और डिजिटल बंदरगाह संचालन शामिल है। नौका मरीना और क्रूज टर्मिनलों के निर्माण की अपार संभावनाएं निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर साबित हुई। प्रदर्शनी में विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, समुद्री संगठनों, बंदरगाह प्राधिकरणों, समुद्री एवं पर्यटन क्षेत्रों के उद्यमियों, उद्योग के हितधारकों और शिपिंग एवं मत्स्य पालन संस्थानों के छात्रों के अलावा आम जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र समाज कल्याण निदेशालय द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं और स्वच्छता कर्मचारियों सहित 60 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की। सत्र की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य शिक्षक पी यूसुफ के सूचनात्मक व्याख्यान से हुई, जिन्होंने जल स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर श्वेता शमीर ने एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर सभा को संबोधित किया। डॉक्टर नीतू सिंधु ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के बीच अंतर संबंध पर जोर दिया और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में खाद्य स्वच्छता के महत्व पर भी चर्चा की। समग्र शिक्षा के डिगलीपुर ब्लॉक परियोजना कार्यालय की ओर से दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए पहली समावेशी खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। समग्र शिक्षा की ओर से डिगलीपुर अंचल के दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए अपनी तरह से पहली बार खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन कल डिगलीपुर के तहसीलदार विश्वनाथ सेन ने किया। पीएम श्री सुभाषग्राम विद्यालय के मैदान में उप शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुलोचना और मायाबंदर के डीओ श्री प्रकाश हवलदार की निगरानी में आयोजित हो रही खेल प्रतियोगिता में दिव्यांग बच्चों की खेल प्रतिभा को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह था। उद्घाटन अवसर पर सुभाषग्राम विद्यालय के बच्चों के सहयोग से दिव्यांग बच्चों ने मार्च पास्ट प्रस्तुत किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। हम दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं, कुछ ऐसा ही जज्बा इन बच्चों ने अपने हौसले से दिखाया, जिसे देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। पीपी से 8वीं तक के प्रथम और 9वीं से 12वीं तक के सेकेंडरी वर्ग में आयोजित खेलों में पूरे डिगलीपुर अंचल के परंगड़ा से कालीघाट तक के करीब 70 से अधिक दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। आज समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रधान PR सिंगाराम ने इन दिव्यांग बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों के लिए समग्र शिक्षा डिगलीपुर कार्यालय की सराहना की।
कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पावल्ली और काकोली डे भी मौजूद रहीं। लंच तैयार है, प्लीज आप यहाँ पर शुरू हो चुका है पुरस्कार प्राप्त करते हुए 50 लोगों की बयान की विजेता को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC ने ICDS समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन CRC के निदेशक सुमिता मोल एस ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जमीनी स्तर पर प्रदान की जाने वाली समर्पित सेवाओं की सराहना की और स्ट्रोक के कारणों, लक्षणों और निवारक उपायों के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में श्री विजयपुरम के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के 46 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित लगभग 50 प्रतिभागी उपस्थित थे। दक्षिण अंडमान जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधितों की जानकारी के लिए सूचित किया है कि स्कूल लाइन जंक्शन स्थित चाणक्य ट्यूशन सेंटर की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग सड़क निर्माण के लिए 8 से 7 नवंबर तक बंद रहेगा। इस अवधि के दौरान कार्य के सुचारू निष्पादन और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी वाहनों को चाणक्य ट्यूशन सेंटर से रांची बस्ती लिटिल एंजल क्लिनिक की ओर मोड़ दिया जाएगा। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम में कार्यालय प्रमुख सुब्बा राव ने केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की प्रतिज्ञा दिलाई। अपने देशवासियों के बीच संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। देश की एकता की भावना से दे रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कैम्बल बे के शैक्षणिक अंचल के लिए 29 और 30 अक्टूबर को खेल कूद उत्सव का आयोजन किया गया। कैम्बल बे के मिनी स्टेडियम में हुए इस उत्सव में क्षेत्र की प्रधान रामेश्वरी मुख्य अतिथि थी। जोनल ऑफिसर बिंदु वर्मा इस मौके पर सम्मान्य अतिथि रही। शुरुआत में विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किए। इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस उत्सव के बारे में बातचीत की।
खेल एवं युवा मामलों का विभाग कल नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से पुरुषों और महिलाओं के लिए ओपन साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है। रैली कल सवेरे 5:50 से शुरू होगी। 12 किलोमीटर की इस रैली में सभी उम्र के साइकिल प्रेमी भाग ले सकते हैं। रैली नेताजी स्टेडियम से शुरू होकर बीएड कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल चौक, स्विमिंग पूल, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिग्नाबाद, फिश मार्केट, हेडक्वार्टर पीआरओ, मरीन डॉकयार्ड, फिनिक्स बी पावर हाउस, फिशरीज जेटी, मेगापोर्ट चौक, मरीन पुलिस हेडक्वार्टर और पीएस चातम चौक होते हुए वापस नेताजी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न होगी। सभी साइकिल प्रेमियों से अनुरोध किया गया है कि वे समय पर स्टेडियम पहुंचे और इस स्वस्थ आयोजन का हिस्सा बने। स्कूली छात्रों में शारीरिक फिटनेस और खेलकूद को बढ़ावा देने की दिशा में एक उत्साहजनक कदम उठाते हुए दक्षिण अंडमान के जिला शिक्षा अधिकारी ने श्री विजयपुरम स्थित बालिका विद्यालय में फुटबॉल कोचिंग क्लास शुरू की है। ये कोचिंग सत्र 3 नवंबर को दोपहर बाद 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूल के समय के बाद आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक छात्रों से अनुरोध किया गया है कि वे शारीरिक शिक्षा शिक्षक अहमद अली से फोन नंबर 9679550789 व 9434263313 पर संपर्क करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर से भातु बस्ती में यूनिटी पार्क तैयार किया गया है। आज इस पार्क का उद्घाटन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज भातु बस्ती वार्ड नंबर 19 में यूनिटी पार्क का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर में एसवीएमसी के सचिव काजी, चेयरमैन शाहुल हमीद, वार्ड के काउंसलर वेट्रीवेल, उपाध्यक्ष डी राधिका सहित अन्य काउंसलर और एसवीएमसी के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सचिव अजहरुद्दीन काजी और चेयरमैन शाहुल हमीद ने फीता काटकर की। इसके बाद उन्होंने पार्क की आधारशिला का अनावरण किया। उद्घाटन के पश्चात सभी अधिकारियों और सदस्यों ने पार्क का भ्रमण किया तथा सुविधाओं का जायजा लिया। यूनिटी पार्क में शौचालय, खुला मैदान, बच्चों के लिए झूले, वाटर फाउंटेन, रनिंग ट्रैक जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। ये पार्क स्थानीय निवासियों के लिए बड़ा वरदान साबित हो रहा है। शाम के टाइम पर चलो खेलने उलने के लिए, पास करने के लिए बड़े आदमी लोग तो नहीं आएंगी, पर चलो इसी में थोड़ा अच्छा है। ये पार्क आने से सबको बेनिफिट है, बच्चों को लेके बड़े तक का। जो भी हेल्थ वेल नहीं है, जिनका भी शरीर अच्छा नहीं है, वो थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, माइंड फ्रेश हो सकते हैं। बच्चों लोग को भी एक्टिविटी के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। बच्चों लोग भी आके थोड़ा शाम का टाइम में बैठ सकते हैं या जब समय मिलता है उन लोग बैठ सकते हैं। बगल में भी शायद क्रिकेट का कुछ बनता हो, खेलने का चांसेस मिलेगा। थोड़ा शरीर अच्छा रहेगा और यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। ये देख के जो भी घर में रहते हैं उन लोग आके थोड़ा देर बैठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है, सबसे पहला बात। और पार्क को देख के सब खुश भी होते हैं। हमें ये पार्क से इतना सारा बेनिफिट हो रहा है। हमें यहाँ से बातू बस्ती, गैरत चरमा, सभी को हमें जोगर्स पार्क और मीना पार्क इतना दूर जाना पड़ता था। अभी हमें बहुत ही हैप्पी मोमेंट है कि हमारे पास बातू बस्ती पे ही एक अच्छा से वॉकिंग, जॉगिंग, सभी शुगर पेशेंट जो भी है उनके लिए एक पास हो गया है। इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा बच्चों को लेकर। सो वी फील वेरी हैप्पी। और ये मेरे फादर का भी ड्रीम था और मेरा बहुत हैप्पी है कि मेरे भाई ने स्टेप लेके, ही इज़ द काउंसलर ऑफ वार्ड नंबर 19। सो आई फील सो प्राउड कि मेरे फादर का बहुत बड़ा सपना था कि कैसे भी यहाँ के पब्लिक यानी कि मिडिल क्लास फैमिली सभी के लिए एक पार्क हो बच्चों के लिए, कि सैटरडे संडे होने से सभी को एक मरीना पार्क ही हमें मिलता है जाने के लिए। सो ना वो हमें बहुत खुशी हुआ है कि हमारे एरिया में बातू बस्ती में एक सुंदर से पार्क हो। न केवल बुजुर्ग बल्कि क्षेत्र के बच्चे भी इस पार्क को देखकर उत्साहित नजर आए। मेरा नाम कविन है और ये पार्क में क्या क्या बेनिफिट्स है बोलने में, वॉकिंग करने में और ज़्यादा बच्चे लोग आके खेल सकते, एक टाइप ऑफ फुल एंजॉयमेंट। हम ट्यूशन से कभी बच्चे लोगों को, जैसे फ्री ट्यूशन्स होता है तो इधर से पिकनिक घूमने या कुछ करने, एक्टिविटीज़ करने लेकर आ सकते हैं, या पढ़ाई के बाद या जस्ट घूमने एक ग्लेंस देखने के लिए आ सकते हैं लोग। यहाँ ये झूला है, सीसॉ है और वो सीसॉ जैसा और एक सीट जैसा कुछ है, बहुत सारा चीज़ है और भी आएगा। इधर वॉलीबॉल कोर्ट भी आएगा, इसके बाद वॉलीबॉल कोर्ट और बहुत सारा चीज़ आएगा। और साइड में क्रिकेट कोर्ट भी आएगा अभी न्यूली। और यहाँ फाउंटेन ऐसा है कि ज़्यादा लोग आ जाएंगे, पॉपुलर हो सकता है। 100 साल होने से भी यूनिटी पार्क एक पॉपुलर पार्क है।
चेयरमैन शाहुल हमीद ने स्थानीय लोगों की मांगों से सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में ऐसे और पार्क विकसित किए जाएंगे। सबसे पहले तो श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से आज जो है हमारे 150th बर्थडे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पूरे देश में बहुत जोर शोर से मना रहा है, सबको मतलब जो है शुभकामनाएं देते हुए आज हमारे जो हेडो वार्ड नंबर 19 में एक बहुत बढ़िया सा मतलब जो है यूनिटी पार्क बनाया गया है। इसके लिए मतलब जो हमारे वार्ड काउंसलर भी बहुत प्रयास किया है, यहाँ के लोग मतलब उसके जो इंजीनियर्स हमारे जो श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल इंजीनियर्स का भी मतलब बहुत प्रयास था, बहुत बढ़िया से बना है। और आगे भी मतलब हम यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह वार्ड नंबर 1 से लेकर 24 तक का हर वार्ड में भी इस तरह का जहाँ अगर जगह मिला तो हम मतलब जो वहाँ भी मतलब इस तरह अच्छा पार्क्स और बाकी मतलब जो पब्लिक का जो एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि इस तरह का चीज़ मतलब हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पार्क से मतलब जो बच्चों को मतलब टाइम पास होता है, उनका मतलब एंटरटेनमेंट के लिए मतलब एक अच्छा जरिया है। तो आगे भी हम लोग इस तरह का अच्छा काम मतलब जो हमारे पूरे म्यूनिसिपल काउंसिल यानी कि श्री विजयपुरम म्यूनिसिपल काउंसिल करते रहेगा। इस उद्घाटन से वार्ड में विकास की नई लहर का संकेत मिल रहा है। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने और तेज हवा के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तरी अंडमान सागर में 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सतही हवा के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। समुद्र की स्थिति भी खराब रहने की संभावना है। मछुआरों को 2 और 3 नवंबर को उत्तरी अंडमान सागर के आसपास समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर दौड़ का हुआ आयोजन। CBSE बोर्ड परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी। पुलिस द्वारा विद्यार्थियों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर में दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए हुआ खेलकूद उत्सव। और बालिका विद्यालय में फुटबॉल कोचिंग की कक्षाएं। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।